यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। बस एक यही चूल्हा बचा है, तो इसी चूल्हे पर अपने लिए खीर पकाऊंगा मैं। किंतु किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं। चावल तो मिल गया मुझे, अब बस दूध और गुड़ चाहिए। अंततः दूध भी मिल गया मुझे, अब बस गुड़ मिल जाए। सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यहाँ मेरी खीर तैयार होगी और वहाँ महिषासुर की विजय होगी। माता विंध्यवासिनी की जय! 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 पाषाण कुशबाण चाप हस्ता मित्येव विभावये भवानी। जाओ, इस दुष्ट असुर का संहार करो। आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं, जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम। भूतकाल की स्मृति पुनः सत्य बनकर मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारा इतिहास इसी प्रकार अपने आप को बार बार दोहराएगा, क्योंकि तुम पुनः अधर्म का साथ देकर माता से युद्ध करने का हठ कर रहे हो। इसलिए विनाश ही तुम्हारा भूत था और विनाश ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। और इस विनाश से अब भंडासुर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। शुभ समाचार की प्रतीक्षा किए बिना मुझे अपने खीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में महिषासुर की विजय सुनिश्चित है।
ये कैसी गर्जना थी? बहुत दम्भ है ना तुम्हें अपने इस वाहन सिंह पर। तो अब मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारा संहार करूंगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में सिंह कितना बलशाली होता है। ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। क्या यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? विश्वास नहीं होता कि महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में।
माता, हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुते गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी हर्षरते रंजनि रोषिणी दितिसुत दोषिणी दुर्मद शोषिणी सिद्धुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनी हासते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्यगते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी की जय, 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 महिषासुर मर्दिनी की जय। मेरे विजय की आशा, बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे।
लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटती। उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूं पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने हमारा सम्मान छीना है और उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। लालच का कोई अंत नहीं है। ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से अप्रत्यक्ष निर्गुण रूप में जाने लगे हैं। इससे पहले कि वो निराकार होकर मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे भंडासुर के साथ इस युद्ध का अंत कर प्रभु को इस स्तंभन की अवस्था से बाहर निकालना ही होगा। किसी भी भोजन को मिठास से भर देता है, उसी प्रकार कोई भी जीव अपने कौशल से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। श्रेष्ठतम असुर युद्ध कौशल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करनी होगी, जिससे अपने पराजय के पुराने इतिहास को मिटाकर हमारे असुरों की विजय का नया इतिहास रच सके। ये तुम्हारे भाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार दूध जो तुम्हें संसार देता है, चावल जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो और गुड़ जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर, तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है। इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया, पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं, जिससे मुझे अपार स्नेह था उसका भी परित्याग कर दिया।
इस महास्त्र को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं असंभव को संभव बनाऊंगा। विजय रूपी जीवन की खीर रचूंगा। विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम। असुर महानायक भंडासुर, आपके लिए इस विजय की रचना मैं करूंगा। महिषासुर के अंत का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे उस देवी से। उचित है शुंभ निशुंभ, किंतु शुंभ निशुंभ तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं गणेश जी को अनेक असुरों की पहचान करने में उलझाना चाहता हूं। माता के मुख पर तनाव का क्या कारण हो सकता है, जबकि वो उस भयंकर दुष्ट असुर का पुनः अंत कर चुकी हैं। प्रणाम माता। यदि गणेश का ध्यान इस युद्ध से बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के अंत तक मुझे गणेश से ये बात गुप्त रखनी होगी। प्रभु महाशिव स्तंभन के कारण सगुण से निर्गुण होने लगे हैं। कदाचित तुम भंडासुर के विषय में कुछ और ज्ञात करने में सफल हुए हो गणेश। तुम्हें उन्हें ही पहचान कर उनका सामना करने का उपाय बताना होगा, क्योंकि मेरे वचन के अनुसार जब तक तुम शत्रु को पहचान कर उसका सामना करने का उपाय नहीं बताओगे, तब तक ना हम हथियार उठाएंगी और ना ही उसके आक्रमण का कोई उत्तर देंगी। इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी, आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहाँ लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा।
माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर। और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो, क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है। हाव भाव को देखकर मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है, किंतु ये कौन है, ये ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी कि इस बार आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। ये दुष्ट असुर तो किसी योजना के अनुसार आक्रमण करने के लिए तैयार है। गणेश जी अभी भी इन्हें पहचानने में असमर्थ है। कितना अच्छा होता हम इनके आक्रमण से पहले इन्हें पहचान कर किसी प्रकार से गणेश जी की सहायता कर पाते। इन्होंने तो समस्त देवी सेनाओं को स्तंभित कर दिया। कुछ भी हो जाए, बिना विचलित हुए मुझे स्थिर भाव से विचार करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में माताओं की सेना को आहत कर देंगे ये असुर। कितने दुष्ट हैं ये असुर जो अस्त्रहीन माताओं पर इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं। विवश हूं, अन्यथा अभी जाकर उचित उत्तर देता इन असुरों को। अनुज गणेश को अब शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे शांत भाव से तब तक विचार करना होगा जब तक इन्हें पहचानने का कोई संकेत ना प्राप्त हो। इस लाल असुर के साथ तो इसके अनेक प्रतिरूप भी हैं। रक्त बीज, दिखा दी इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता। थोड़ा समय और धीरज नहीं रख सकता था, कहीं गणेश जी शेष असुरों के विषय में ज्ञात न कर लें। अब केवल माता ही हमारी सहायता कर सकती हैं। अस्य श्री चंडी कवचस्य
ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्कत्वे जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं। मैंने कहा था ना, ये नीले असुर चंडमुंड हैं, जिनमें अपने विद्युत रूपी अस्त्र से किसी को भी भस्म कर राख में परिवर्तित करने की क्षमता है। और ये भूतकाल के असुर सम्राट असुर भ्राता शुंभ निशुंभ हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, उचित पहचाना आपने इसे। ये शुंभ निशुंभ ही हैं, जो पुनर्जीवित होकर आए हैं, इसलिए अब तो ये अपराजेय हैं। इनका तत्व इनका मद था, जिसे माता पार्वती ने भिन्न रूप धारण कर एक एक का संहार कर इनका अंत किया था, जिसके लिए माँ ने मातंगी रूप धरा। फिर जल में प्रवेश कर अपनी श्वेत आभा से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिन्होंने विंध्याचल पर वास किया और माता विंध्यवासिनी का रूप लेकर सभी का वध किया। अर्थात सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा, किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पाप स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए और वो उसका साथ देने के लिए कहीं विवश न हो जाए। दोनों एक साथ टूटेंगे। विघ्नहर्ता, इस विघ्न का समाधान शीघ्र निकालिए, अन्यथा माता का मातंगी रूप कैसे प्रकट होगा? मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। कोई हल नहीं है इसका। हे प्रभु महाशिव, अब आपके स्तंभन से बाहर आने का समय हो चुका है। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ हाँ, सोचिए प्रभु, विचार कीजिए। बुद्धि के देवता है ना आप, तो आपकी इतनी परीक्षा तो चलती है। ये दुष्ट तो देवी कवच को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। सोचो पुत्र, मुझे विश्वास तुम अपनी बुद्धि से समस्या का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लोगे। माता, आपने कहा था स्थिर भाव से कोई समाधान अवश्य प्राप्त होता है, किंतु इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा है। पुत्र, जिस प्रकार पहले अंधेरा दिखाई देता और उसके बाद उसी अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है।
कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान भी छिपा होता है। माता पार्वती ने भी तो प्रभु मातंग की समाधि की स्तंभित अवस्था को देख माता मातंगी का रूप धारण किया था। तो फिर एक ही अवस्था के दो भिन्न परिणाम कैसे हो सकते हैं? और उससे भी बड़ा सत्य तो ये है माता कि प्रभु को हम उनके जिस रूप में स्मरण करते हैं वो हमें उसी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैंने उचित कहा ना माता? गणेश जी, अब आप कितना भी विचार कर लीजिए, परिणाम तो एक ही होगा, मेरी विजय। सत्य कहा तुम। एक ही अवस्था के दो अलग परिणाम नहीं हो सकते। मैं अभी प्रभु महाशिव के दर्शन कर मातंगी रूप धारण करूंगी, जिससे मेरे देवी कौशिकी रूप के प्रकट होने पर मैं इन असुरों का अंत कर सकूंगी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता के यहाँ से लुप्त होने के कारण उनका देवी कवच भी दुर्बल पड़ता जा रहा है। इसीलिए आप सभी माताओं पर इन दुष्ट असुरों के आक्रमण में अब अधिक समय शेष नहीं। माता को अभी बहुत कुछ करना है और समय बहुत कम है। प्रभु, यदि आप मेरे हित में स्तब्ध हैं, अपना प्रत्यक्ष रूप खोकर अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। अब तो जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। और अभी तक तो हमें उनके मातंगी रूप लेने का भी आभास नहीं हुआ है। उन्हें इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो अति उत्तम है कि अब ये दोनों भी स्तंभित हो गए हैं। ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। हे माता, यहाँ आपकी आवश्यकता है। शीघ्र यहाँ आकर जो भी आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ये तो दुर्बलता की आहट है। जब विपदा सामने आती है और उसका सामना करने का कोई उपाय नहीं होता, तो जो बलहीन होते हैं वो भगवान का नाम जपने लगते हैं। पुत्र, विपत्ति हो या अनुकूल परिस्थिति, भगवान के लिए भक्त और भक्त के लिए भगवान एक ही समान होते हैं। इसीलिए पुत्र, किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना दुर्बलता नहीं, भक्ति है, जिससे कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसे ही तो कहते हैं भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति, भक्ति की नमः।
माता, आपके यहाँ आने में अब तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। शक्ति रूपेण मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको स्तंभन से बाहर निकाल सकूं, उसके लिए मुझे अभी और समय लगेगा। सर्वप्रथम मुझे भंडासुर से युद्ध कर इस युद्ध का अंत करना होगा। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। माता ने हमारी पुकार सुन ली और अब वो शीघ्र माता मातंगी रूप धारण करने जा रही हैं। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी होरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती तुम देवी, कुछ नहीं। देख क्या रहे हो? आक्रमण करो और उस देवी के लौटने के पहले उसकी सेना का अंत करो। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। और जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी।
शुंभ, अब बिना विलंब किए इनकी मुख्य देवी के लौटने के पहले इन्हें स्तंभित कर दो और अपनी अपार शक्ति से इन्हें कुचल कर रख दो। अब आनंद आएगा मुझे। हे माता, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? विषधर है मसान बिहारी, भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी हहोरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी। अब आ ही गई हो देवी, तो यहां से वापस नहीं जा पाओगी। बस दुष्ट, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अब मैं हूँ यहाँ, साहस है तो करो आक्रमण। इसने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही मेरे योद्धा धूम्रलोचन का वध कर दिया।